हरिद्वार स्थित स्वामी दर्शनानंद गुरुकुल महाविद्यालय में महर्षि दयानंद जी की 200वीं जयंती व स्वामी दर्शनानंद जी की जयंती के पावन अवसर पर देश के आदरणीय केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के साथ पतंजलि गुरुकुलम एवं आचार्य कुलम की आधारशिला रखी। निश्चित तौर पर भारतीय सनातन संस्कृति, आध्यात्म, योग के साथ साथ आधुनिक शिक्षा प्रदान करने में पतंजलि गुरुकुलम अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में बेरोजगारी के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। इसी के तहत कांग्रेसियों ने राजधानी देहरादून में बेरोजगारी के खिलाफ पदयात्रा निकाली। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में यह पदयात्रा राजीव कॉम्प्लेक्स देहरादून में राजीव गांधी को पुष्प अर्पित करने के साथ हुई, जो गांधी पार्क देहरादून में संपन्न हुई। देखिए, एक इस राज्य के सीनियर सिटीजन के नाते मेरा ये नैतिक कर्तव्य है कि हम अपने युवाओं के अच्छे भविष्य के लिए सोचें और उसके यदि उसमें कुछ दिक्कतें आ रही हैं तो उसके लिए आवाज़ बुलंद करें। और यहाँ जानबूझ करके नौजवानों से रोज़गार छीना जा रहा है। सरकारी पद खाली हैं, लगभग 93,000 पद रिक्त हैं। यदि उसमें उपनल के पदों को निकाल दें तब भी ये 70-75 हज़ार के करीब पद रिक्त हैं। और पिछले 7 साल से भर्ती का ढकोसला हो रहा है। नाम मात्र की भर्तियां हुई हैं, पद विज्ञापित किए जा रहे हैं, लेकिन किसी न किसी बहाने नियुक्तियों को रोका जा रहा है। सिटकुल और दूसरी जगह 700 से ज़्यादा इकाइयाँ, जिसमें छोटी बड़ी इकाइयाँ भी हैं, सत्यम जैसी दूसरी इकाइयाँ भी हैं, वो जिनमें 300, 400 लोग काम कर रहे हैं, वो सब बंद पड़ी हैं। बीजेपी ने आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रणनीति बनानी इख्तियार कर ली है। पिछले 10 दिनों के भीतर 2 बड़ी बैठकें हो चुकी हैं, जबकि प्रदेश की टॉप कमेटी 7 जनवरी को पूरे दिन भर आगामी लोकसभा चुनाव के कार्यक्रमों पर मंथन करेगी। इसी दिन आगामी कार्यक्रमों के निर्धारण पर मुहर लग जाएगी। बैठक में सभी पूर्व मुख्यमंत्री, सांसद, 8 से 10 भाजपा के वरिष्ठ नेता सहित सभी कैबिनेट मंत्री मौजूद रहेंगे। वहीं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी व प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मौजूद रहेंगे। इस बात की जानकारी भाजपा महामंत्री आदित्य कोठारी ने दी है। 7 तारीख को अपने प्रदेश के जो वरिष्ठ नेता हैं उनकी बैठक पूरे दिन भर देहरादून में होने वाली है। उसमें हम लोग लोकसभा चुनाव की दृष्टि से आगे की रणनीति को तय करेंगे और उसमें हम लोग जो भी हमारे कार्यक्रम है, उत्तराखंड का परिदृश्य, सामाजिक, राजनीतिक क्या क्या है, उस पर भी चिंतन करेंगे। पिछले लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में कहाँ पर हम अच्छी स्थिति में थे, कहाँ पर हम कमज़ोर स्थिति में थे, उन कमज़ोर बूथों को हम कैसे मजबूत कर सकते हैं, किन क्षेत्रों में हमको बड़े नेताओं के दौरे करवाने हैं, किन क्षेत्रों में हमको क्या गतिविधि करनी है, इस सारी रणनीति को तय करने के लिए 7 तारीख को हमारा वरिष्ठ नेतृत्व बैठेगा। उत्तरकाशी में गोविंद वन्य जीव पशु विहार में ट्रैक रूटों पर पर्यटकों की आवाजाही सीमित करने व रवाई घाटी में स्थानीय लोगों को जंगलों से मिलने वाले हक हुकूकों से वंचित रखने के लिए पुरोला में डीएफओ के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने शासन को चेताते हुए कहा कि 15 जनवरी तक दोनों डीएफओ का तबादला हो जाना चाहिए, नहीं तो आगामी 16 जनवरी को पुरोला में बैठक कर आगे उग्र आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। बताते चलें कि इसी मामले को लेकर पुरोला विधायक दुरेश्वर लाल वन मंत्री सुबोध उनियाल आवास के बाहर धरने पर बैठे थे। देखिए, जो गोविंद पशु विहार में वर्तमान में जो डीएफओ आए हैं, उनका जो नज़रिया है वो दूसरे प्रकार का है। जो केदारकांठा, हरकीदुन, तमाम जो हमारे टूरिज़्म प्लेस है, जो टूरिज़्म में काम कर रहे हैं, कई कंपनियां काम कर रही है और टूरिज़्म को सरकार भी बढ़ावा दे रही है। तो इसके बारे में मेरा कहना यह है कि जो वर्तमान गोविंद पशु विहार में जो डीएफओ आई है, उन्होंने काफ़ी परेशान कर रखा है, क्योंकि जो और ये कई चीज़ें हैं जो हक हकूक़ थे हमारे पीडी रमाना, इनके बारे में भी डीएफओ कोई अमल नहीं कर रही है। और दूसरे में छोटे छोटे संसाधन हैं, जैसे खच्चर, जो हमारे खच्चरें हैं, उन पे भी बिल्कुल परेशान किया जा रहा है और रेत किया जा रहा है। यही मेरा कहना है। और वर्तमान डीएफओ
उसको हटना चाहिए और कोई उप निदेशक जो गोविंद पेशवार में बढ़िया आए, हम उसकी मांग करते हैं वर्तमान सरकार से। धन्यवाद।